नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। और आज की इस खूबसूरत सी सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए, जितने भी दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं जो 7th फेज बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा, वो आज मैं इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत लाजवाब तरीके से करेंगे। और आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपके जीके जीएस तैयार होते हैं। एक एक बूंद से तालाब भरता है और मेहनती इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। जो लोग मेहनती होते हैं उनको भारत के बड़े बड़े पद पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपने सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक और शेयर करें। एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। 3 कठिया पंक्ति संबंधित है। अब 3 कठिया पंक्ति क्या है? इससे पहले 5 कठिया पंक्ति था। 1867 से पहले बिहार और बंगाल में 5 कठिया पद्धति था। इसमें अंग्रेजों ने नियम बनाए थे कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो कम से कम 1 बीघा में 5 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। जो ऐसा नहीं करेगा उनको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। तो 1860 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। उसके फलस्वरूप 1867 में इस 5 कठिया प्रणाली को बंद कर दिया गया और 3 कठिया प्रणाली का शुभारंभ हुआ। और फिर यह भी लोगों में काफ़ी परेशानी उत्पन्न कर रहा था। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए और पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए और 3 कठिया प्रणाली का भी अंत हुआ। तो 3 कठिया पंक्ति जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंपारण आंदोलन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है, निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर। तो ये जो प्रश्न है किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल, क्योंकि इन्हीं के निमंत्रण पर ये चंपारण आए थे। इसके पहले कहानी है, ये राजकुमार शुक्ल एक बहुत बड़े नेता नहीं थे। चंपारण में जब देखा इन्होंने कि नील की खेती कराकर लोग परेशान हो चुके थे, नील की खेती करने की सबसे बड़ी घाटा यह था कि जिस खेत में यहाँ खेती की जाती थी वहाँ ज़मीन बंजर हो जाया करता था। तो इसके लिए वे मिलने गए भारतेंदु मंडल के लेखक, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप नारायण मिश्र। उन्होंने इस पर एक कोई लेख लिखा और उन्हीं लोगों ने बताया, किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप नारायण मिश्र ने राजकुमार शुक्ल को यह बताया कि हम लोग को लिखने से कुछ नहीं होगा, आप गांधी जी से जाकर मिलिए। तब वे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ गए। वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप हमारे चंपारण में आइए। बिहार में एक चंपारण है, बहुत सारे यहाँ पब्लिक को परेशानी हो रही है नील की खेती से। तब 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न का राजकुमार शुक्ल।
महात्मा गांधी का प्रथम बार बिहार में आगमन हुआ कब? 16 अप्रैल 1921, 12 अप्रैल 1909, 20 अप्रैल 1915, 10 अप्रैल 1917। तो भी इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि प्रथम बार बिहार में कब आए, तो 10 अप्रैल 1917 में। जब प्रथम बार आए तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में जाकर मिला, वो मैं बाद में बताऊंगा। मुजफ्फरपुर में प्लांटर एसोसिएशन के अध्यक्ष था विल्सन, उनसे मिले और बोले कि नील की खेती बंद करवाइए। कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तब गांधी तिरहुत प्रमंडल चले गए, वहाँ के कमिश्नर मैगेट से मुलाकात किए, फिर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तब गांधी जी गांव का दौरा शुरू किए, उन पे धारा 144 लगा दिया गया, फिर भी गांधी जी नहीं डरे, यात्रा जारी रखे, अर्थात धारा 144 को उल्लंघन किया। इसीलिए इस आंदोलन का एक नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना। तब अंग्रेजों ने कहा, गांधी जी मान जाइए, चंपारण की खेती कैसी है इसकी जांच के लिए एक समिति बनाएंगे और आप भी उसका एक मेंबर बन जाइएगा। गांधी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम उस समिति का मेंबर तभी बनेंगे जब आप मेरी बात मानोगे। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आपकी बात मानेंगे। तब एक कमेटी बनी, उसका नाम था चंपारण कृषक जांच समिति। उसके अध्यक्ष FG सलाई थे और समिति ने रिपोर्ट दिया कि नील की खेती को तत्काल बंद कर दी जाए और जिन किसानों से एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया है, एक्स्ट्रा जो कर लिया गया है, वापस किया जाए। और अंत में गांधी जी की जीत हुई। तो एक बहुत बड़ा मैंने बाहरी नॉलेज भी आप लोगों को दिया। ये जो प्रश्न है, महात्मा गांधी का प्रथम बार बिहार में आगमन कब हुआ? 10 अप्रैल 1917 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 कठिया पत्ती सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ? चंपारण में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेम प्रश्न है, इसका भी आंसर वही होगा, चंपारण में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? FG सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। हाँ, यही थे। 6 का आंसर होगा दूसरा, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, चंपारण के नील कृषकों के मामलों से संबंधित जांच समिति द्वारा सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन कब पेश किया गया? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि कब पेश किया गया। तो कहीं कहीं मिलता है 3 अक्टूबर 1917 या 4 अक्टूबर 1917। तो देख लेना है यहाँ कौन सा ऑप्शन है, 4 अक्टूबर। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, 4 अक्टूबर 1917। अगला जो प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के परिणामों के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी चंपारण आंदोलन जब हुआ तो निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? 3 कठिया पद्धति का अंत, एकदम सही बात है। चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ तो 3 कठिया पद्धति का भी अंत हो गया। यानी कि मैंने पहले बताया था कि 1867 तक 5 कठिया पद्धति था, अर्थात कम से कम 1 बीघा में 5 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। 1867 में उसको कम करके 3 कठिया पद्धति बनाया गया। लेकिन 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ तो 3 कठिया पद्धति का भी अंत हुआ। दूसरा ऑप्शन है, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए। एकदम सही बात है। लगान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया, ये सही बात सही है। तो सभी बातें सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे दे गए थे? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि जब तक यहाँ चंपारण में आंदोलन चला, सत्याग्रह आंदोलन चला। और हाँ, एक और प्रश्न आप लोग याद रखेंगे
महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया भारत में? तो यही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। उनकी शुरुआत चंपारण से ही होती है। महात्मा गांधी के आंदोलन के सफ़र की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से ही होती है, जो अप्रैल 1917 में हुआ। तो जब तक ये सत्याग्रह आंदोलन चला, उन्होंने मोतिहारी में एक ऑफिस बनाया था। तो उसका कार्यभार किसको सौंप गए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनकधारी प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? यही अभी जो मैंने बताया, चंपारण आंदोलन में। खेड़ा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी का ही एक आंदोलन है। रॉलेट एक्ट भी उन्हीं का है। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन भी इन्हीं का आंदोलन है। तो खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में हुआ था। कहानी में आगे बताऊंगा। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था और अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन भी फरवरी 1918 में हुआ था। यानी सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वह हुआ था 1917 में। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस कृषक आंदोलन में भाग लिया? तो कौन से कृषक आंदोलन में? तो चंपारण। इसका जो आंसर होगा बी। खेड़ा में तो नहीं, चंपारण में भाग लिया। बारदोली गुजरात में है। यहाँ बारदोली आंदोलन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था और उन्हें सरदार भी इसलिए बोला गया, वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के माध्यम से इन्हें सरदार बुलाया गया। तो बारदोली जो है गुजरात में है। यह आंदोलन 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ बिहार के किस नेता ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ नेता की बात हो रही है। बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफ़ी अहमद किदवई। तो राजकुमार शुक्ल बिहार के ये नेता नहीं थे। नेता कौन थे उस टाइम में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये सिवान जिले के थे। जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो यही कृषक आंदोलन का नेतृत्व किए। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद ये थे, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, जेपी कृपलानी ये भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिंह थे। जेपी नारायण का जो मुख्य योगदान था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, उस टाइम में गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि ये सभी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही आंदोलन हो रहे थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा जिले के कृषकों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया गया था। कौन सत्याग्रह? बारदोली, आणंद, चौरा चौरी या चंपारण? तो सीधे से इसकी आंसर क्या हो जाएगी? अब छूटना नहीं चाहिए। इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। बारदोली गुजरात में 1928 में मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। आणंद जो है ये भी गुजरात में है। चौरा चौरी यूपी में है। हाँ, चौरा चौरी किस लिए प्रसिद्ध है? जो कि घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस आंदोलन में 22 ब्रिटिश सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था, इसमें 22 इंग्लैंड के सिपाहियों को, जो अंग्रेज के सिपाही थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। अब अगला जो प्रश्न है, चंपारण एक आंदोलन के कारण प्रसिद्ध है जो संबंधित था किससे? कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। तो सीधे सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ? पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस टाइम में चंपारण, पूर्वी चंपारण आज मोतिहारी में
आज मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। उस टाइम में चंपारण एक ही था, लेकिन अब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिले हो गए हैं बिहार में। तो हालांकि चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी से ही शुरू हुआ था, इसलिए इन पर जो मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में ही। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए? नहीं। हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए? नहीं। नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए? हाँ। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। समस्या यही थी कि जिस जमीन पे नील की खेती की जाती थी वहाँ का ज़मीन एकदम बंजर हो जाया करता था, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या उभरती जा रही थी। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? पोरबंदर, चौरा चौरी, चंपारण, नोखली? तो इसका जो आंसर होगा चंपारण होगा, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण से ही शुरू किए थे। पोरबंदर में तो उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनकी 12 साल की उम्र में ही शादी हुई थी, सन 1881 में। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, यानी कस्तूरबा गांधी से शादी हुई थी। मात्र ये 12 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी। इनके 4 पुत्र हुए, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। लेकिन एक जमुना लाल बजाज को भी 5वां पुत्र माना जाता है। ये कहानी कुछ अलग है। अब 1882 में लॉ पढ़ने के लिए, यानी कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी ब्रिटेन चले गए। 1892 में, यानी 4 साल बाद जब वे लॉ की पढ़ाई पूरी किए, उसी दौरान उनकी माँ पुतलीबाई का निधन हो गया। उस टाइम में घर लौटे। जब घर लौटे तो उनके पिता के दोस्त दादा अब्दुल्ला थे। वे साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते थे। उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि काले गोरों में बहुत भेदभाव किया जाता था। एक बार इनको फर्स्ट क्लास की टिकट रहते हुए भी ट्रेन से फेंक दिया गया था। तब उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा किया, कई आंदोलन और सत्याग्रह किए और फिर वहाँ के जो भेदभाव था उसको ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने जो केस लड़ने गए थे उस केस को भी सुलझा कर आए। फिर उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 9 जून 1915 को भारत लौट आए। जब भारत लौटे तो पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया। फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल किए, वहाँ गए जहाँ इनका पहला आमरण अनशन किया। आमरण का मतलब मरने तक इन्होंने अनशन किया, फरवरी 1918 में। फिर मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर मार्च 1919 में रौलट सत्याग्रह, फिर सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। इसमें जयप्रकाश नारायण ने इनको बहुत साथ दिया था। फिर भी इनको जेल जाना पड़ा और 4 साल तक जेल में रहे। 1946 में जेल से लौटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी से कोई भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो मैंने पहले ही बता दिया है, वर्ष 1917। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन से किया? हाँ, तो मैंने बताया कि 1881 में उनकी शादी हुई। 1888 में वे लॉ पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए। 1892 में उसकी माँ मर गई, पुतलीबाई का जब निधन हुआ तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए।
और 9 जून 1915 को जब वापस लौटे तभी उसके बाद से ही इनका आंदोलन भारत में शुरू होता है। तो सबसे पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी लिखता है अंततः लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से किस शासक के बारे में लिखा है? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो प्रश्न था ये दिल्ली सल्तनत से प्रश्न मैंने एक रख दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ का जब शासक था, पढ़ा लिखा था, होशियार भी था, लेकिन बहुत जल्दी फैसला लेता था। एक बार की बात है कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, 1600 किलोमीटर तक गर्मी के दिन में दौड़ा कर ले गया लोगों को और फिर वहाँ से ले आया। सांकेतिक मुद्रा भी चलाया, तांबे के सिक्के की जगह पर चांदी के सिक्के चलाए। इन्होंने बहुत सारे भूल किए। इन्होंने जनता पर ऐसा शासन किया कि जब मरा तो लिखा, बहुत सारे लोगों ने बोला और इतिहासकार बर्नी भी लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।